नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कहता है वोटर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हैं विदिशा संसदीय क्षेत्र के बड़े शहर रायसेन में। रायसेन की पहचान ये किला, और आज हम रायसेन के मतदाताओं से समझेंगे, जानेंगे आखिर कौन से राष्ट्रीय मुद्दों पर कर रही है चर्चा, किन मुद्दों पर डालेगी वो वोट। कहता है वोटर में इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन के महामाया चौक पर। यह सबसे व्यस्त चौराहा है, चौक है, और यहां पर बड़ी सियासी चर्चाएं होती हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है और स्वाभाविक है कि जब लोकसभा चुनाव है तो जो मसले हैं वो जरूर हम रायसेन की जनता से समझने की कोशिश करेंगे। आम पब्लिक हमारे साथ है, महिलाएं हैं जो यहाँ आते हैं और डेली कई लोग काम से भी पहुंचते हैं रायसेन। सभी लोगों से हम बात करेंगे, बड़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे पहले महिला शक्ति को सलाम है, महिला शक्ति के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे। अम्मा, क्या मसले हैं? लोकसभा चुनाव आ गया है, मोदी जी एक तरफ राहुल गांधी भी हैं। हमें को मोदी जी को देने हैं वोट। अच्छा, हाँ, नहीं तो क्यों देना मोदी जी को? मोदी जी को देना है। मोदी जी सब संख्या करते हैं और सब अम्मा की बहनों की बात सुनते हैं। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, तो आप राहुल गांधी कह रहे हैं, तो युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम राहुल गांधी को छीनते ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है किन मसलों पर बात होनी चाहिए? मोदी जी के साथ है जी, नहीं, मोदी जी के साथ है ये तो ठीक है, समझ लिया, लेकिन क्यों? वो हर सुविधा दे रहे हैं, हर चीज की लाभ दे रहे हैं, बच्चों को, बेटियों को, हर जनों को साथ दे रहे हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस भी वादा करती है कि हम भी देंगे। वो कांग्रेस हर साल वादा करती है। अच्छा, कि महिलाओं की एक पक्ष हमने दो लोगों से बात की दिख रहा है। कहाँ जा रहा है वोट? मोदी जी। नहीं, पार्टी या किन मुद्दों पर जा रहा, थोड़ा ये बताइए ना। मोदी जी ने 4 जातियां बताई हैं। अच्छा, बेरोजगारी, हाँ, युवा, हाँ, महिला हाँ, और गरीबी। हाँ। तो बस चारों पे ही फोकस होना, इसलिए मोदी जी को ही साथ देंगे। अच्छा, जी। मोदी जी, ये देखिए, आप हमने 3 लोगों से अभी बात की है। मोदी जी बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि और दूसरे मसले भी निकल कर आए। वैसे मसला क्या है? राम मंदिर है मसला, बेरोजगारी मसला है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे मोदी जी ने 100 रुपए गैस कम किया है, इसके लिए जोरदार तालियां। मोदी जी के लिए वोट डालेंगे। नहीं, लेकिन डालेंगे तो, लेकिन क्यों डालेंगे ये जरूर बताइए। मोदी जी ने है ना विदेशों में भी अपना नाम कमाया। आज तक के 70 साल के कार्यकाल में हाँ। कोई भी प्रधानमंत्री ने आज तक इतना विकास नहीं किया। सब लोगों का विकास किया है और हर वर्ग का विकास किया है। नहीं, कांग्रेस तो कहती कि भाई बड़े IIT, IIM सब हमने बनाए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है वो सब सराहनीय काम है। कांग्रेस कहती कि 2014 में देश आजाद हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए कुछ और युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या मसले हैं? चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, बड़ा चुनाव है। जी सर, बहुत बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में हम तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे जी, क्योंकि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं किसान हूँ, तो मतलब मेरे पापा किसान हैं, जी। तो किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि होती है वो भी मोदी जी की द्वारा हमें मिल रही है। और मैं स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई में भी हमें बहुत से रोजगार के बहुत से मौके हैं। हर महीने आप देख सकते हैं। आरोप है कांग्रेस का कि भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, रोजगार है कहाँ? भाई साहब, बेरोजगारी जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार सबको मिल रहा है। किसको रोजगार नहीं? ठेले वाले के पास भी रोजगार है, किसके पास रोजगार नहीं है? जी, सीखो कमाओ योजना चल रही भारतीय जनता पार्टी के MP में। हाँ, ये भी रोजगार को एक बढ़ावा देने के लिए है। हाँ। और जो भी ये बोलते हैं कांग्रेस वाले कि रोजगार नहीं है, हाँ। वो सिर्फ अपनी बातों को वो कर रहे हैं। अभी इतने 70 साल राज करा इन कांग्रेस वालों ने, इनने क्या रोजगार दिया? आज आप भारत देख रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है बड़ी। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। नहीं, अर्थव्यवस्था तो बन रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन क्या उस हिसाब से रोजगार उत्पन्न हुए हैं? रोजगार बढ़ रहे हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं इतनी चल रही हैं कि आप लोन ले लीजिए, आप किस फैक्टर में अपनी प्रायोरिटी देते हैं, आपको हर चीज के लिए लोन मिल रहा है, आप रोजगार बढ़ेगा। आप ये सोचें कि नौकरी है तो नौकरी तो सीमित होती है, लेकिन रोजगार बढ़ रहा है। इंसान को समझना पड़ेगा, घर बैठे रोजगार नहीं होता है। आप आगे बढ़े, घर से बाहर निकले, योजना में थोड़ा जाएंगे तो आपको जरूर रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, देखो हमारे साथ बड़ा अनुभव भी है, जिन्होंने कई वसंत गुजारे हैं, या हम कहें कि कई चुनाव जिन्होंने देखे होंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। बहुत सारे बुजुर्गवार हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, मसले क्या है? मुद्दा क्या है? राम मंदिर मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा है, कुछ और?
इतने सारे मुद्दे और विकास के इतने सारे काम हैं कि जिनको बताना मैं समझता हूँ एक नामुमकिन जैसा है। 370 भी मुद्दा है कि देश आजादी के बाद से आज तक जो है हम 2 धाराओं में बटे हुए थे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, वहाँ के लोग कितने आतंकवाद और सारी चीजों से पीड़ित थे। आज वहाँ जाकर देखिए, अभी मोदी जी वहाँ उनका कार्यक्रम था, वहाँ आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश ने देखा है कि वहाँ की अब की स्थिति क्या और पहले की स्थिति क्या थी। दूसरा, सनातन धर्म का वो स्थान रामलला का, जहाँ 500 वर्ष से हमारे सनातन धर्म के हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया और कई बलिदान भी हुए वहाँ, लेकिन आज तक जो है वो जगह अछूती थी जो पूरे देश में आज राममय हो गया है। पूरा देश और विदेशों में भी इसकी गूंज उठी है। और कांग्रेस कहती है ताला तो हमने खोला था। नहीं, ये तो सब उनके ढोक दसूल्य वर्षों से यही कहते आए हैं, करना उनका कोई काम नहीं है। विकास के मामले में भी देश में आज तक उन्होंने 70 साल में जितना उनको करना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं कि 70 साल का और 10 साल का इतिहास उठाकर देख लें मोदी जी का, देश में नाम भी कमाया है भारत देश का, और आज भारत देश फिर से विश्व गुरु। अच्छा, सनातन का जिक्र करे थे भाई साहब। दादा, क्या सनातन था नहीं क्या पहले बीजेपी के आने के? नहीं, सनातन तो हमेशा से रहा है, सालों से रहा है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म रहा है, लेकिन 500 सालों की जो लड़ाई थी, हमारी 5 पीढ़ियां खप गई, लाखों लोगों की कुर्बानी हो गई। उसके बाद जब यही कांग्रेसी लोग कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया था, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख 22 जनवरी को बता दी गई, राम मंदिर का निर्माण हो गया। इतना बड़ा मुद्दा, ये हमारे सनातन धर्मियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, और हम ये चाहते हैं, सबसे अपील भी करते हैं, और वहाँ लोग जा भी रहे हैं। कितना बड़ा पर्यटन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। कोई भी चीज अच्छाई होती है तो वहाँ पर्यटन की कितनी बड़ी चीज होती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अब क्योंकि जनसंख्या मेरे ख्याल से विश्व में सबसे पहली बड़ी जनसंख्या अपनी होती जा रही है, उस जनसंख्या के हिसाब से अगर हम सोचें कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लोगों को बाहर निकल के, जैसे कि हमारे युवा ने कहा था, बाहर निकल के अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा। हम नौकरी पाने वाले नहीं, मोदी जी ये कहते हैं कि हम नौकरी देने वाले बने, हम अपना उद्यम खुद लगाएं। उसके लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार ने दी हैं कि आप जाएं, सीखो कमाओ योजना है। तो रोजगार हमें मांगना नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए, स्वरोजगार होना चाहिए। तो राम मंदिर भी बन गया है। दूसरा ये कि भाई, लेकिन सवाल ये कि क्या केवल धार्मिक पर्यटन पर फोकस है सरकार का? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, 4 मुखी विकास हुआ है। आज युवा हो, महिला हो, किसान हो या व्यापारी हो, देश में विदेश में तक मोदी जी का आज जो नाम मान सम्मान जो मिल रहा है, आपने देखिए, इससे पहले 65 साल पहले कांग्रेस थी क्या? 65 साल पहले ये रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन वगैरह थी क्या? विकास कहाँ था? दिखता ही नहीं था साहब। विकास दिखता था सिर्फ आलू से सोना बनाने में, जो आलू बनाकर पैदा करके सोना बनाने में राहुल गांधी का जो मुद्दा था ना कि हम आलू से सोना बनाएंगे, सिर्फ उसमें विकास। संदर्भ नहीं समझा राहुल गांधी का, कांग्रेस कहती है। राहुल गांधी एक छोटा बच्चा है जिसको राहुल गांधी नाम दे दिया गया है। उसे सिर्फ सोने के अलावा और कुछ बोलने के अलावा कुछ आते ही नहीं है। विकास तो उसका हुआ ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, इसमें मतलब देखा जाए तो राहुल गांधी का मेन रोल है इसमें। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि हिंदुओं को हिंदुओं की तरह जीना सिखाया है। इससे पहले 15 साल पहले कोई हिंदू हमारा सगा भाई पिटता था तो हम लोग बोलते नहीं थे, चुपचाप निकल जाते थे कि यार अपन भी पिटेंगे। आज ये कोई पराया भी हाथ कोई पिटता है तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। तो सब में बड़ा कांग्रेस यही तो कह रही कि भाई जातियों में, धर्मों में बांट रही बीजेपी। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह सिखाया है कि ऐसे जीना चाहिए। नहीं, धर्मों में बांट रही बीजेपी, यही तो कह रही है। सब हिंदू सब एक ही है ना, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। जहाँ रह रहा हो तो जहाँ उसी तरह रहेंगे ना भाई। पाकिस्तान में तो है नहीं, अपन हिंदुस्तान में हिंदुओं की तरह रहो ना। कोई मना कर रही है क्या? दादा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माने उन्होंने कोई किसी में जाति में धर्म में कोई फर्क नहीं समझा। हर वो देश का जो नागरिक है उस हर व्यक्ति का वो विकास चाहते हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, रोजगार में ऐसा नहीं हो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, सबको बराबरी से और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आजकल कई ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिससे जो हमारे देश के जो युवा हैं उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए से आत्मनिर्भर, देश को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे देखो मक्कारों के लिए कोई काम नहीं है। और काम करने के वाले के पास हर व्यक्ति के पास काम है। जो काम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो मक्कारों के लिए बेरोजगारी है, काम करने वालों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। मक्कारी के लिए कोई काम नहीं, स्वाभाविक है। अगर मक्कारी करना है तो आपके लिए कोई काम नहीं होगा। मैं फिर महिला शक्ति के पास आऊंगा। अब ये सब्जी आप अभी लेकर आई हैं, शायद अपने गांव लेकर जा रही होंगी। आपको नहीं लगता कि पहले 10 साल पहले इसकी कीमत कुछ और होती थी, आज कुछ और है कीमत? आज कुछ और है। कितने की लाई है फल्ली?
क्या कीमत में मिली है? फल्ली मिली है ये 20 रुपए की। 20 रुपए की पाव। हाँ।